अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ करके कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। इंदिरा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी तो वो बड़ी अचंभित और स्तब्ध हो जाती होगी कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत सारी डुबो गई है ऐसा किया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, जिसने देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि कुछ ताकतें भारत के संविधान को आंशिक शरिया कानून में बदलने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही यह भी तर्क दिया गया है कि महान मुस्लिम हस्तियों जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद का नाम कम लिया जाता है, जबकि कुछ विवादास्पद नामों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। सवाल यह उठता है कि क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में शरिया कानून को कोई जगह मिलनी चाहिए? वीडियो में संविधान के सम्मान और शरिया कानून के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा की गई है। यह मुद्दा हर भारतीय के लिए सोचने योग्य है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ करके कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। इंदिरा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी तो वो बड़ी अचंभित और स्तब्ध हो जाती होगी कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत सारी डुबो गई है ऐसा किया कमाल। पार्शियली शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया। अरे चाहता हूं कोई उदाहरण बताइएगा जिस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है 200 में सिर्फ 4 सेकुलर देश बताइएगा, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं उन्होंने इसको मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया। अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्यों नजर नहीं आते? इसको मानते हैं जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी। इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। आज के दिन भारत की ऐतिहासिक विजय का वो दिन है जिसके लिए मैं स्मरण करना चाहूंगा उन सभी पात्रों को जिन्होंने ऐतिहासिक विजय में बड़ी भूमिका निभाई, चाहे ढाका में पैराट्रूपर्स को लीड करने वाले जनरल JJ जैकब, या चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, या भारत के चीफ उस समय सैम मानेकशॉ और श्रीमती इंदिरा गांधी। और यह समय याद भी दिलाता है कि जब कोई ऐसा वक्त आता है तो उस समय हमारे नेता और उस समय नेता प्रतिपक्ष अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ करके कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो विपक्ष को याद रखना चाहिए कि किस ढंग से समर्थन किया जाता है। परंतु मुझे एक याद आता है कि आज इंदिरा जी की आत्मा जहां कहीं भी होगी तो वो बड़ी अचंभित और स्तब्ध हो जाती होगी कि ये वही पार्टी है और ये वही परिवार है जिसके नेता के बारे में पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फवाद चौधरी समर्थन करता है। और ये वो है जो कहता था मैंने पुलवामा में घुस के मारा है। जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ उनके रक्षा मंत्री समर्थन करते हैं, जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री उनके इमरान खान फ्लोर ऑफ द हाउस में बोलते हैं, और सर जिनका नाम UN में उनके डोजियर में लिखा जाता है। तो मुझे लगता मैं इंदिरा जी को इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि दे सकता हूं कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत सारी डुबो गई है ऐसा किया कमाल। संक्षेप में 10 बिंदु बोलना चाहता हूं। जो लोग आज कहते हैं इस संविधान में उन्होंने क्या किया, मदरसा बोर्ड आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सबको संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। 4 पत्नी रखना, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम बालिका से विवाह करना, तलाकशुदा महिला को कोई मुआवजा न देना, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलरिज्म का शिकार करते हुए इसको पार्शियली शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया। अन्यथा कोई गैर मुस्लिम देश दिखा दे कि जिसमें किस प्रकार की बात हुई हो, कोई सेकुलर देश, 200 देश है, बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं वहां पर। मैं बताना चाहता हूं कोई उदाहरण बताइएगा जिस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया हो। अब मैं बताना चाहता हूं बड़े विद्वान लोग उधर बैठे हुए, मुझे कोई जरूरत नहीं है 200 में सिर्फ 4 सेकुलर देश बताइएगा, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। क्या शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। और मैं ये बताना चाहता हूं इतना ही नहीं था, संविधान का अपमान, सर संविधान का अपमान आप लोगों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं उन्होंने इसको मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया भारत के संविधान को। ये अपने आप में शर्मनाक बात है। शर्म उस समय आनी चाहिए थी जब इस तरह के परिवर्तन कर रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं मेरी बात गलत लगेगी तो मैं अपनी बयान वापस ले लूंगा। सुनिए सर, वक्फ बोर्ड एक्ट में मुगलों के जमाने का फरमान को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त है। ये वो संविधान था, वो सरकारें थी जिसमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें जजिया का कॉन्सेप्ट था। बादशाह गाजी की उपाधि लेते थे लोगों को मारकर, इवन अकबर ने भी उपाधि दी है। इस प्रकार की चीजों को मैं कहना चाहता हूं सर, मैं पूछना चाहता हूं जिम्मी और जजिया के फरमानों को
कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता देना क्या शरिया को संविधान में नहीं है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सुधांशु त्रिवेदी के अलावा किसी का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आज मामला सभापति महोदय, आज मामला मनुस्मृति बनाम संविधान का नहीं है। संविधान के बाबा साहब की पहचान और संविधान के ऊपर शरिया के निशान की है, और इसीलिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को सुधांशु बहुत त्रिवेदी समस्या के लग रही अलावा है। किसी का रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, कृपया आप शांत रहे। मगर मैं यह भी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है, शांति से अगर मुझे एक देश दिखा दीजिएगा जहाँ शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो तब बात करिएगा। मैंने उदाहरण कोट किया है। अब मैं बताना चाहता हूँ महोदय, हम मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। आज ही उस्ताद जाकिर हुसैन का देहांत हुआ है, उन्हें पद्म भूषण दिया, अटल जी की सरकार ने पद्म विभूषण दिया, मोदी जी की सरकार ने 2023। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताइए आपको अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, मलिक मोहम्मद जायसी, अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्यों नजर नहीं आते? आज हमारे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि पॉलिटिकल क्लास में कोई उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुस्लिम हो जो बात करके दिखा दे, मगर उसे नहीं मानते। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया, आलमे इस्लाम में बैतुल हिकमत के बाद से पिछले 700-800 सालों में उनसे बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ, पर उसको नहीं मानते। किसको मानते हैं? जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी। इसकी वजह आपने देखा कि इस वीडियो में भारत के संविधान और शरिया कानून को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। चर्चा में ये कहा गया कि कुछ लोग संविधान की मूल भावना को कमजोर कर शरिया कानून का समर्थन कर रहे हैं। ये भी सवाल उठा कि देश के महान मुस्लिम व्यक्तित्व जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद को क्यों भुला दिया जाता है, जबकि विवादित नामों का महिमामंडन किया जाता है। संविधान की रक्षा करना और सभी धर्मों को समान अधिकार देना भारत की पहचान है। ऐसे में ये बहस हमें याद दिलाती है कि धर्मनिरपेक्षता और समानता को बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। इस पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के लिए जुड़े रहें।